ओम हर हर महादेव। आज मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी यानी गोवत्स एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा तो मैं सुना चुकी हूँ और गोवत्स एकादशी की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष द्वादशी को आता है। इस दिन गायों और बछड़ों की सेवा किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान नदी से निवृत्त होकर गाय बच्चे का पूजन करें, फिर उनको गेहूं के बने हुए पदार्थ खिलाएं। इस दिन गाय आदि दूध का, गेहूं की बनी हुई वस्तुओं का, कटे फल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की कहानी सुन करके ब्राह्मणों को फल दान देवें। कथा के अनुसार बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके सबस एक गाय और एक भैंस थी। राजा की दो रानियां थी, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े के सहेली के समान पुत्र जैसे प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इसका किसी को पता न था। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस को वर्षा होने लगी। चारों ओर महल में अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन मल मूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चकित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काट कर गेहूं में छिपा दिया है। इसी से यह सब कुछ हो रहा है। गोवत्स एकादशी है जो द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। एकादशी और द्वादशी के दिन पड़ता है। इसलिए भैंस को राज्य किसके बाहर करके गाय बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे फटे फल नहीं खाना, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने बैठा है। जैसे ही मन में बछड़े की याद आई वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देखकर राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से अपने राज्य में आदेश कर दिया, सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करेंगे। तो यह रही गोवत्स माता की कथा। आपको यह कथा जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।